तो आज की चर्चा का स्रोत एक आध्यात्मिक प्रवचन है जिसका शीर्षक है मुरली और तारीख है 24 नवंबर 2025। जी। इसका जो मुख्य संदेश है वो है मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ, पात्र को देकर ज्ञान दान करो। तो चलिए इसमें जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्रोत आध्यात्मिक विद्यार्थियों के लिए एक रोज का मार्गदर्शन है। तो इसका हर शब्द एक खास मानसिकता को ध्यान में रखकर कहा गया है। अच्छा। आज की हमारी चर्चा का मिशन इसी मानसिकता के मूल आधार को समझना है, मतलब जो चेतना को शरीर से आत्मा की ओर ले जाने पर केंद्रित है। और ये देखना है कि इस एक बदलाव से बाकी सब कुछ कैसे बदल जाता है। एग्जैक्टली। तो चलिए इसी बदलाव से शुरू करते हैं। प्रवचन की शुरुआत एक बहुत ही जाने माने गीत की पंक्ति से होती है, बचपन के दिन भुलाना देना। हाँ, ये तो सबने सुना है। सबने सुना है, पर यहाँ इसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ कहा गया है, यह मत भूलो कि हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं। तो ये बचपन हमारी आत्मिक अवस्था का प्रतीक है। बिल्कुल, एक तरह से हमारी ओरिजिनल सेटिंग को रिस्टोर करने जैसा है। दर्शन ये कहता है कि हमारी मूल पहचान आत्मा की है, जो शांत और पवित्र है। शरीर तो बस एक कॉस्ट्यूम है। जो हमने इस दुनिया के मंच पर पहना है। हाँ, और उस असली बचपन को, यानी अपनी आत्मिक अवस्था को भूल जाना ही बेसिकली सारी समस्याओं की जड़ है। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही मुझे तो चौंकाने वाली पंक्ति लगी, अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो। पहली बार में तो लगता है कि ये जीवन और मृत्यु की बात हो रही है। हाँ, स्वाभाविक है। पर इसका अर्थ तो कहीं ज्यादा गहरा है। क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं? जरूर। ये पंक्ति इस दर्शन के मनोविज्ञान का सार है एक तरह से। यहाँ जीना और मरना शारीरिक नहीं बल्कि वैचारिक है। वैचारिक? हाँ, जब आप खुद को आत्मा समझते हैं, उस पल आप अपनी असली पहचान में जीते हैं, और जिस पल आपकी चेतना फिसलकर वापस शरीर पर आ जाती है, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरा दर्द, उस पल आप आत्मिक रूप से मर जाते हैं। ये एक पल पल का खेल है। मतलब ये एक तरह का मानसिक स्विच है जो दिन में सैकड़ों बार ऑन ऑफ होता रहता है। सही पकड़ा आपने। और स्रोत कहता है कि जब हम शरीर के बारे में सोचते हैं तो हम उल्टे हैं, और जैसे ही आत्मा की चेतना में आते हैं हम सुलटे हैं, यानी सीधे हो जाते हैं। ये उल्टा और सुलटा होने का विचार गहरा तो है, पर क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? हाँ, ये सवाल आता है मन में। मतलब कोई ट्रैफिक में फंसा हो या काम के तनाव में हो, तो उसे ये याद दिलाना कि तुम उल्टे हो, क्या ये मददगार होगा या और भी निराशाजनक? नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब इस बात में है कि इसे एक नैतिक फैसले के तौर पर नहीं, बल्कि एक टूल की तरह देखा जाए। एक टूल? हाँ, ये आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक विकल्प देने के लिए है। स्रोत के अनुसार उल्टा होने का मतलब है दुख के चक्र में फंसे रहना। जब आप देह अभिमान में होते हैं तो अपमान, क्रोध, मोह, ये सब भावनाएं आप पर हावी हो जाती हैं। सुलटा होना मतलब उस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता खोजना। ये एक अभ्यास है। जैसे कोई एथलीट अपनी मांसपेशियों को ट्रेन करता है, वैसे ही ये चेतना को ट्रेन करने का अभ्यास है। अच्छा। शुरुआत में मुश्किल और आदर्शवादी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। इस नजरिए से देखें तो ये एक व्यवहारिक अभ्यास लगता है। और ये विचार कि हम आधे कल्प से उल्टे ही चल रहे थे, इस समय को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। बिल्कुल। और यहीं से हम समय के मूल्य पर आते हैं। स्रोत बार बार कहता है, टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ये सिर्फ समय बर्बाद मत करो वाली सामान्य सलाह से कहीं ज्यादा लगता है। बहुत ज्यादा। यहाँ समय का मूल्य इसलिए है क्योंकि इसे संगम युग कहा गया है, यानी संगम का युग। ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक छोटा, बेहद महत्वपूर्ण समय है। एक ट्रांजिशन पीरियड। हाँ, ये ब्रह्मांडीय घड़ी में एक स्पेशल मोमेंट है जब इस दर्शन के अनुसार परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं और आत्माओं को उनकी ओरिजिनल सेटिंग पर रीसेट होने में मदद करते हैं। तो ये संगम युग सिर्फ एक सांकेतिक परिवर्तन का समय नहीं है, बल्कि मतलब इस दर्शन के ब्रह्मांडीय कैलेंडर में एक बहुत ही सटीक परिभाषित अवधि है। बिल्कुल सही। ज्यादातर दर्शनों में युग परिवर्तन एक क्रमिक हजारों साल लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ संगम युग को एक तीव्र फोकस्ड अवसर के रूप में देखा जाता है। अच्छा। इसे कयामत का समय भी कहा गया है, जिसका मतलब प्रलय नहीं
बल्कि वो समय जब हर आत्मा अपने कर्मों का हिसाब किताब बराबर करती है। ओ, तो इसीलिए एक एक सेकंड कीमती है। हाँ, जो हिसाब किताब हजारों सालों में बना है उसे चुकाने का यही समय है। और शायद इसीलिए ज्ञान के दान पर इतना जोर है। एक दिलचस्प निर्देश है कि ज्ञान केवल पात्र को देख कर दो। ये थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें लोगों को जज करना चाहिए? नहीं नहीं, यहाँ पात्र का मतलब अमीर या गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़ नहीं है। पात्र वो है जिसमें जानने की सच्ची प्यास हो, जो सुनने को तैयार हो। हाँ, जो सुनने को तैयार हो। ये ऊर्जा और समय के सही निवेश की बात है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं जो सुनना ही नहीं चाहता, तो आप अपनी और उसकी दोनों की ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं। सही बात है। इसके विपरीत जब आप किसी जिज्ञासु को ज्ञान देते हैं, तो स्रोत कहता है कि ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। मतलब दूसरों को सिखाना असल में खुद को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। और जो ऐसा नहीं करते, उनके लिए स्रोत एक बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल करता है, मनहूस। ये शब्द सुनने में तो काफी कठोर है तो कठोर, लेकिन इसका भाव ये है कि ज्ञान को रोकने से आपकी अपनी ही ऊर्जा रुक जाती है। ये एक बहती नदी की तरह है। अगर आपने उसे रोककर बांध बना लिया तो पानी सड़ने लगेगा, काई जम जाएगी। हाँ, ज्ञान को प्रवाहित होते रहना चाहिए। ये बहती नदी का उदाहरण बहुत अच्छा है। और इस ब्रह्मांडीय कैलेंडर की बात से मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़े नाटक के मंच पर खड़े हैं। स्रोत सुखधाम और शांतिधाम के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर बताता है। वो क्या है? ये इस दर्शन की कॉस्मोलॉजी का एक बहुत सुंदर हिस्सा है। शांतिधाम आत्मा का असली घर है, जिसे सोल वर्ल्ड भी कहते हैं। वहां सिर्फ शांति है और कुछ नहीं, न सुख न दुख, कुछ नहीं, बस एक साइलेंट स्टेट है। लेकिन सुखधाम यानी सतयुग, वो पृथ्वी पर स्वर्ण युग है, जब आत्माएं अपने सबसे पवित्र रूप में शरीर धारण करती हैं। वहां सुख और शांति दोनों हैं। अच्छा, सुख का अनुभव करने के लिए शरीर और दुनिया चाहिए, जबकि शांति आत्मा का अपना स्वाभाविक गुण है। अच्छा, तो शांति हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है और सुख एक एक्सपीरियंस है जो हमें सतयुग में मिलता है। बिल्कुल। और इसी पूरे चक्र को समझने से एक और शक्तिशाली विचार सामने आता है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। हम जब भी ये शब्द सुनते हैं तो विष्णु जी का सुदर्शन चक्र याद आता है। हाँ, जो एक हथियार है। लेकिन यहाँ इसका मतलब तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब है वो व्यक्ति जो स्व का यानी अपने 84 जन्मों के पूरे चक्र का दर्शन कर चुका है। हाँ। ओह, ये कोई भौतिक हथियार नहीं, बल्कि ज्ञान का चक्र है। ये जानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने इस दुनिया के मंच पर कौन कौन से पार्ट बजाए हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक। हाँ, और अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगा। ये अपनी पूरी यात्रा का ब्लूप्रिंट समझ लेने जैसा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्रोत कहता है कि ये ज्ञान बुद्धि में 1 सेकंड में आ सकता है। 1 सेकंड में? ये सुनने में तो अविश्वसनीय लगता है। क्या इसका मतलब है कि सालों की साधना की जरूरत नहीं, या ये उस तरह का 1 सेकंड है जिसकी तैयारी में ही सालों लग जाते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये वैसा ही है जैसे एक छोटे से बीज में पूरे विशाल पेड़ का ज्ञान समाया होता है। पेड़ को उगने में सालों लगते हैं, लेकिन बीज में उसका पूरा कोड एक ही पल में मौजूद होता है। ये 1 सेकंड उस आहा मोमेंट की तरह है जब अचानक सब कुछ समझ में आ जाता है। बेशक उस 1 सेकंड के लिए अपनी बुद्धि को तैयार करने में, उसे साफ करने में समय लग सकता है। सही। लेकिन जब ज्ञान क्लिक करता है तो वो एक पल में ही करता है। ये आपको अपनी पूरी फिल्म का डायरेक्टर्स कट देखने जैसा है। वाह, डायरेक्टर्स कट का उदाहरण इसे बहुत स्पष्ट कर देता है। तो जब कोई कहता है कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, तो वो कह रहा है कि मुझे अपनी पूरी कहानी का प्लॉट पता है। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि जब आप ये ज्ञान दूसरों को बताते हैं तो वे कहेंगे, ये फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। ये प्रतिक्रिया तो बहुत स्वाभाविक लगती है। हाँ, क्योंकि ये आम धारणा से बिल्कुल अलग है। लेकिन स्रोत इसका समाधान भी देता है। वो कहता है कि जब आप उन्हें बाप का परिचय देते हैं, यानी परमात्मा की सही पहचान बताते हैं, तो उन्हें ये गपोड़ा नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि ये ज्ञान किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि एक उच्च स्रोत से आया हुआ है। तो अगर इस नाटक को समझना लक्ष्य है, तो इसका तरीका क्या है? स्रोत का सबसे मुख्य निर्देश है, मामेकम याद करो, यानी केवल एक बाप को याद करो। लेकिन साथ ही ये भी माना गया है कि सबसे ज्यादा विघ्न या बाधाएं इसी मार्ग पर आती हैं,
खासकर पवित्रता के विषय पर। क्योंकि ये सबसे गहरे संस्कारों को चुनौती देता है। और यहीं पर माया की अवधारणा को समझना जरूरी है। माया कोई बुरी शक्ति या व्यक्ति नहीं है। माया इस दर्शन में एक शक्ति है जो आत्मा को उसकी असली पहचान भुला देती है। वो आपको बार बार शरीर और दुनिया की तरफ खींचती है। तो क्या हम माया को एक तरह के सॉफ्टवेयर वायरस की तरह समझ सकते हैं? हमारा मूल ऑपरेटिंग सिस्टम आत्मा है जो शांत और स्थिर है, लेकिन माया का वायरस बार बार एक पॉपअप चलाता है। वाह, क्या बात है! जो कहता है नहीं, तुम ये हार्डवेयर यानी शरीर हो, और हमारी सारी प्रोसेसिंग पावर उसी पॉपअप को हैंडल करने में खर्च हो जाती है। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। और ये एक गुप्त लड़ाई है। आपका दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। आपकी लड़ाई इस वायरस से है जो आपके अपने सिस्टम के अंदर है। इसीलिए स्रोत में पूतना, शूर्पणखा जैसे पौराणिक पात्रों का उल्लेख आज के समय की चुनौतियों के प्रतीक के रूप में किया गया है। ये गुप्त लड़ाई वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए बाहरी लोगों या परिस्थितियों को दोष देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये दर्शन कह रहा है कि असली मोर्चा तो हमारे अपने मन के अंदर ही है। तो इस लड़ाई से निपटने के लिए क्या कोई व्यावहारिक सलाह दी गई है? हाँ, और बहुत ही शक्तिशाली सलाह है। पहली है क्रोध पर नियंत्रण। स्रोत कहता है क्रोध का अंश भी न रहे। ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, पर इसका तरीका है हर परिस्थिति को भावी या ड्रामा में पूर्व निश्चित समझना। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस ब्रह्मांडीय नाटक का एक सीन है जो पहले भी हजारों बार हो चुका है। अच्छा, ये सोच आपको एक आध्यात्मिक शॉक एब्जॉर्बर देती है। मतलब ये एक तरह से डिटैचमेंट का अभ्यास है। अगर आप जानती हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म का सीन है, तो आप कहानी में भावनात्मक रूप से नहीं उलझेंगे। बिल्कुल, आप जानती है कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। ये आपको किसी भी परिस्थिति में शांत और शक्तिशाली बनाए रखता है। स्रोत ये भी स्वीकार करता है कि इस मार्ग पर चलने वालों पर, जिन्हें अबलाएं भी कहा गया है, अत्याचार हो सकते हैं। लेकिन ये गुप्त लड़ाई उन्हें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से इतना बलवान बना देती है कि वे माया रूपी रावण पर जीत पा सकते हैं। तो ये आत्मिक शक्ति की लड़ाई है। हाँ। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो इसके मुख्य बिंदु हैं: पहला, अपनी मूल पहचान को शरीर से आत्मा में बदलना, उल्टे से सुलटा होना। हाँ, उल्टे से सुलटा होना। दूसरा, इस संगम युग के अनमोल समय का सदुपयोग करना। और तीसरा, केवल एक परमात्मा की याद से अपने अंदर के माया रूपी वायरस पर जीत पाना। और आत्मसम्मान की अपनी ओरिजिनल सेटिंग को रिस्टोर करना। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सार संक्षेप में बताया है। अंत में एक विचार है जो मुझे इस पूरे प्रवचन में सबसे गहरा लगा। स्रोत में एक पंक्ति है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। आमतौर पे हम ये भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ मनुष्यात्माओं के लिए समझाया गया है। हाँ, और ये विचार सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली है। इसका गहरा अर्थ यह है कि आत्माएं ही सतयुग में, जब वे अपनी सर्वोच्च अवस्था में होती हैं, तो पूज्य देवी देवता बनती हैं। अच्छा। और फिर चक्र में नीचे उतरते उतरते द्वापर कलयुग में जब वे अपनी शक्ति खो देती हैं, तो वे ही अपने उन पूज्य स्वरूपों की पुजारी बन जाती हैं। मतलब वे मंदिरों में उन मूर्तियों की पूजा करती हैं जो कभी वे स्वयं थी? बिल्कुल। ये तो दिमाग को चकरा देने वाला विचार है। ये पूजा के पूरे समीकरण को ही बदल देता है। ये कहता है कि दिव्यता कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे आपको खोजना है, बल्कि ये आपकी अपनी भूली हुई पहचान है। तो हर बार जब कोई अपने इष्ट देव की पूजा करता है, तो वो अनजाने में अपने ही सर्वोच्च स्वरूप को याद कर रहा होता है। वाह! ये पूजा को याचना से आत्मस्मृति की यात्रा बना देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर पूज्य बनने की क्षमता आज भी मौजूद है। हमें बस उस वायरस को हटाकर अपनी असली पहचान को फिर से जागृत करना है। मतलब ये सिर्फ पूजा करने के बारे में नहीं है, बल्कि वैसा बनने के बारे में है। बिल्कुल, वैसा बनने के बारे में है।